श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर पंढरपुर में हर साल लाखों लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर क्यों पहुंचते हैं? आखिर कौन है भगवान विट्ठल, जिन्हें पांडुरंग, विठोबा और विट्ठलनाथ के नाम से भी जाना जाता है? भगवान विट्ठल ईंट पर खड़े हुए क्यों दिखाई देते हैं? उनके दोनों हाथ कमर पर क्यों होते हैं? पुंडलिक कौन थे और उनकी भक्ति भगवान को हमेशा के लिए पंढरपुर में रुकने के लिए कैसे मजबूर कर दिया? आखिर पंढरपुर की वारी क्या है? इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसे भारत की सबसे अनोखी आध्यात्मिक यात्राओं में से ही एक क्यों माना जाता है? आज हम इस वीडियो में हम भगवान पंढरपुर यानी भगवान विट्ठल की पूरी कहानी, उनकी महिमा, पंढरपुर धाम का इतिहास, वारी की परंपरा और उससे जुड़ी मान्यताओं को विस्तार में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि भगवान विट्ठल आखिर कौन है। भगवान विट्ठल को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का ही एक दिव्य स्वरूप माना जाता है। महाराष्ट्र में उनसे प्रेम से विठोबा, विट्ठल और पांडुरंग कहा जाता है। उनका प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर नगर में चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। सदियों से यह स्थान भक्ति, प्रेम और सनातन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, जहां हर जाति, हर वर्ग, हर आयु का व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के भगवान के दर्शन करने आता है। अब जानते हैं कि भगवान विट्ठल के पंढरपुर आने की सबसे प्रसिद्ध कथा क्या है। बहुत समय पहले पंढरपुर में पुंडलिक नामक एक युवक रहता था। कहा जाता है कि शुरुआत में वह अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता था, लेकिन बाद में उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया कि उसने अपने माता पिता की सेवा को ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा मान ली। वह दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उससे मिलने पंढरपुर पहुंचे। लेकिन जब भगवान उसके घर पहुंचे, उस समय पुंडलिक अपने माता पिता के चरण दबा रहा था। उसने सेवा बीच में छोड़ना उचित नहीं समझा। उसने भगवान से क्षमा मांगी और पास में पड़ी एक ईंट उनकी ओर फेंकते हुए कहा कि हे प्रभु, कृपया इस ईंट पर खड़े होकर थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। मैं पहले अपने माता पिता की सेवा पूरी कर लूं। भगवान उसकी भक्ति और माता पिता के प्रति समर्पण से इतने प्रसन्न हुए कि उसी ईंट पर खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। जब पुंडलीकर सेवा पूरी करके बाहर आए तो भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, आप इसी स्थान पर सदा के लिए विराजमान हो जाइए, ताकि आने वाली पीढ़ियों में भी आपके दर्शन कर सके। तभी से भगवान विट्ठल उसी मुद्रा में पंढरपुर में विराजमान हो गए। अगर आपने भगवान विट्ठल की मूर्ति देखी होगी तो एक बात जरूर ध्यान में आई होगी कि उनके दोनों हाथ कमर पर टिके हुए होते हैं। ये एक ईंट पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वही ईंट है जो पुंडलिक ने भगवान को दी थी। वही हाथ कमर पर रखने की मुद्रा धैर्य, प्रतीक्षा और यह संदेश देती है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की प्रतीक्षा करने के लिए भी तैयार रहते हैं। यह मूर्ति हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि माता पिता की सेवा, प्रेम और कर्तव्य निभाने में होती है। अब सवाल आता है कि भगवान विट्ठल को पांडुरंग क्यों कहा जाता है? पांडुरंग नाम के पीछे कई धार्मिक मान्यता है। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान का तेज इतना दिव्य था कि उनका स्वरूप उज्जवल दिखाई देता था, इसलिए उन्हें पांडुरंग भी कहा जाता है। वहीं विट्ठल और विठोबा नाम महाराष्ट्र की लोक भक्ति, वारकरी की परंपराओं से जुड़े हुए हैं। समय के साथ साथ सभी नाम भगवान के प्रेम और भक्ति के प्रतीक बन गए। अब बात करते हैं पंढरपुर वारी की। वारी का अर्थ होता है भगवान के दर्शन के लिए की जाने वाली नियमित यात्रा। हर साल आषाढ़ एकादशी और
कार्तिक एकादशी के अवसर पर लाखों लोग वारकरी यानी भगवान विठ्ठल के भक्त महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से पैदल यात्रा करते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं। यह यात्रा लगभग 21 दिनों तक चलती है और कई श्रद्धालु लगभग 250 किलोमीटर या उससे भी अधिक दूरी पैदल चलकर तय करते हैं। इस दौरान भगवान का नाम लेते हुए, भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए और पूरे रास्ते सेवा तथा अनुशासन का पालन करते हैं। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि भक्ति, समानता और सामूहिक जीवन का उत्साह माना जाता है। इस वारी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति, धन, पद से नहीं होती बल्कि उसकी भक्ति से होती है। हर समय एक साथ चलना है, एक साथ भोजन करते हैं और एक साथ भगवान का नाम लेते हैं। यही कारण है कि वारकरी संप्रदाय को भारत की सबसे बड़ी भक्ति परंपराओं में से एक माना जाता है। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत चोखामेला और कई महान संतों ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया और समाज को प्रेम, समानता और भक्ति का संदेश दिया। अब जानते हैं कि आषाढ़ी एकादशी का महत्व इतना अधिक क्यों माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन लाखों भक्त अपनी पदयात्रा पूरी करके भगवान विठ्ठल के दर्शन करते हैं। इस दिन पंढरपुर में भक्ति का अद्भुत वातावरण होता है। पूरा शहर हरि नाम सत्कीर्तन, भजन और कीर्तन से गूंज उठता है। लाखों श्रद्धालु केवल एक झलक पाने के लिए कई घंटों तक प्रतीक्षा करते हैं। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का जीवन स्वरूप है। अब बात करते हैं कि भगवान विठ्ठल की सबसे बड़ी शिक्षा की। भगवान विठ्ठल की कथा हमें बताती है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग अहंकार छोड़कर प्रेम, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाना है। पुंडलिक की कहानी यह सिखाती है कि माता पिता की सेवा स्वयं भगवान की सेवा के समान है। वारकरी की परंपरा हमें सिखाती है कि ईश्वर के सामने सभी मनुष्य समान है। यहाँ कोई ना ऊंचा है ना कोई नीचा, केवल सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा परिचय है। आज भी हर वर्ष लाखों लोग बिना किसी स्वार्थ के केवल भगवान के प्रेम में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं। रास्ते में कठिनाइयां आती है, बारिश होती है, थकान होती है, लेकिन उनके होठों पर सिर्फ एक ही नाम होता है, विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। यही भक्ति पंढरपुर के केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनाती है। तो आखिर भगवान पंढरपुर यानी भगवान विठ्ठल की सवारी सबसे बड़ी महिमा क्या है? उनकी महिमा केवल चमत्कारों से नहीं बल्कि उनके संदेश में छिपी है, जो पूरी मानवता को देता है। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता और जो अपने कर्तव्य को ईश्वर समझकर निभाता है, भगवान स्वयं उनके द्वार पर आ जाते हैं। शायद यही कारण है सदियों बीत जाने के बाद भी पंढरपुर में वारी आज भी उतनी ही श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ जारी है। अंत में बस इतना ही, विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।